नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में राजस्थान सीईटी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों के प्रत्येक टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ भी आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ दिया गया है कि श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित रही हैं? बरड़, सीकर, बिजोलिया, बीकानेर। तो दोस्तों श्रीमती किशोरी देवी सीकर किसान आंदोलन से संबंधित रही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जकात, तोरावाटी या फिर शेखावाटी, ये तीनों एक ही नाम है। शेखावाटी क्षेत्र जो कि झुंझुनू सीकर जिले में पड़ता है। किसान आंदोलन का नेतृत्व नरोत्तम लाल जोशी हरदयाल ने किया और इसी के तहत किशोरी देवी ने 25 अप्रैल 1934 में कटरास्थल गांव सीकर में 10,000 महिलाओं के साथ नेतृत्व किया। और नरोत्तम लाल जोशी ने 1939 में शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दिया गया है दोस्तों कि अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया? जयपुर, कोटा, अलवर और उदयपुर। तो दोस्तों अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम अलवर रियासत ने बनाया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखते हैं 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह को निषेध घोषित किया। और राजस्थान में वाटरकर्त एजीजी राजपूत हितकारिणी सभा के निर्णय अनुसार जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय उनके प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने सन 1885 में बाल विवाह प्रतिबंधक कानून बनाया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ दिया गया है कि राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? 9, 14, 11 या फिर 12। तो दोस्तों राजस्थान के 12 जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि आयोग के राज्य के 12 जिलों गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जालौर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर को मरुस्थलीय जिले माना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दिया गया है कि उदयपुर में महिला मंडल 1935 की स्थापना किसने की? दयाशंकर छोत्रिय, रामशंकर गुप्ता, महादेवी वर्मा, जयशंकर अग्रवाल। तो दोस्तों उदयपुर में महिला मंडल की जो स्थापना है वह दयाशंकर छोत्रिय ने की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दयाशंकर छोत्रिय ने 1935 को उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना की। इस संस्थान का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में राजनीतिक चेतना एवं राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ दिया गया है कि राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में, आबू पर्वतीय क्षेत्र में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में और अलवर व भरतपुर में। तो दोस्तों राजस्थान में शुष्क सागवान वन डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शुष्क सागवान वन 35 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। इन वनों की मानसूनी या चौड़ी पत्ती वाली वन भी कहते हैं। और दक्षिणी भाग विशेषकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा जिले में पाए जाने वाले ये वन कुल वन क्षेत्र के 6.86% भाग में फैले हुए हैं। और इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ दिया गया है कि पुष्कर झील के स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है? जापान, फ्रांस, बेल्जियम या फिर कनाडा। तो कौन सा देश पुष्कर झील को स्वच्छ रखने में सहायता दे रहा है? तो दोस्तों पुष्कर झील को स्वच्छ रखने में जो सहयोग दे रहा है वह है कनाडा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखते हैं कि पुष्कर झील अर्ध चंद्राकार में फैली हुई इस झील में 52 घाट बने हुए हैं। 1911 में महारानी मेरी जब पुष्कर देखने आई तो उसने यहाँ महिलाओं के लिए अलग अलग घाट का निर्माण करवाया था। और इसी स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी, तभी से इसे गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दिया गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ या फिर प्रधान पीठ कहाँ पर है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या फिर अजमेर। तो दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जो है वह है जयपुर जिले में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 8 दिसंबर 1976 को राजस्थान के राज्यपाल और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य प्रधान न्यायाधीश के साथ परामर्श करने के बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने 31 जनवरी 1977 में एक खंडपीठ जयपुर में स्थापना की।
दोस्तों इस वीडियो में आपके 500 से ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दिया गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं तेजाजी, कबीर, तुलसीदास या फिर सूरदास। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता तेजाजी माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जाटों के आराध्य देव तेजाजी की मान्यता परम गोरक्षक एवं गायों के मुक्तिदाता धौलिया वीर, काला एवं बाला के देवता एवं कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में हैं। लाछा गुजरी की गाय चोरी होने पर जाने पर तेजाजी महाराज ने उसकी सहायता की थी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ दिया गया है कि जालौर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? उदय सिंह, कान्हड़देव, वीरमदेव या फिर चाचिकदेव। तो दोस्तों जालौर के चौहान शासक जिनको किसी भी दिल्ली के सुल्तान का आक्रमण नहीं करना पड़ा वे थे चाचिकदेव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दशरथ शर्मा के अनुसार उदय सिंह के पुत्र चाचिकदेव ने राज्य की सीमा को बढ़ाया। वह नसरुद्दीन महमूद तथा बलवन का समकालिक था और इन्होंने इसको किसी प्रकार से सताने का साहस नहीं किया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दिया गया है कि नीमच के विद्रोह की तिथि कौन सी थी? 2 जून, 3 जून, 28 मई या फिर 31 मई। दोस्तों नीमच के विद्रोह की तिथि 3 जून थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में किस सैनिकों ने विद्रोह किया तथा कैप्टन मैकडॉनल्ड का किले को बचाने के प्रयास को असफल करते हुए सैनिक छावनी को लूटने के बाद देवली, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दिया गया है कि राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? चित्तौड़गढ़, जयपुर, भरतपुर या फिर दौसा। दोस्तों राजस्थान में जो सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है वह चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। राज्य में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक जिला चित्तौड़गढ़ है, जबकि वर्तमान में जैसलमेर में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन की संभावनाएं तथा खिया खिवर, तुलसीराम की ढाणी तथा परेवार की ढाणी में 6 वृहत आकार के सीमेंट कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दिया गया है कि सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन के लिए संस्था स्थापित की गई हैं। उदयपुर, बीकानेर, कोटा या फिर जयपुर। दोस्तों सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन के लिए जो संस्था है वह जयपुर में स्थापित की गई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राज्य में सहकारी के शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान रायसेन की स्थापना 1 अप्रैल 1994 ढालाना डूंगरी जयपुर में की गई तथा राजस्थान में सहकारी का उदय 1904 में अजमेर में हुआ तथा भरतपुर में डीग में कृषि बैंकों की स्थापना भी इसी वर्ष हुई। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ दिया गया है कि नाथद्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः क्या कहा जाता है? पिछवाई, लहरिया, बनी ठनी या फिर रसमाला। तो नाथद्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः पिछवाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख मोड़ नाथद्वारा शैली में द्रष्टव्य हुए हैं। यह उदयपुर शैली एवं ब्रज शैली का समन्वित रूप है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार नारायण चतुर्भुज, घासीराम, उदयराम थे। इनके हरे पीले रंगों का प्रयोग हुआ है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ दिया गया है कि ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार हैं डॉक्टर रंधावा, डॉक्टर R.L. सिंह, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर S.B. चौधरी। तो ऑपरेशन फ्लड के जो सूत्रधार हैं वह डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देश में श्वेत क्रांति लाने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन 19 का 9 सितंबर 2012 को निधन हो गया। डॉक्टर कुरियन की अगुवाई में ऑपरेशन फ्लड के बलबूते भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना। इन्होंने ब्रांड अमूल को जन्म दिया था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल भारवाहक के लिए जानी जाती है? राठी, साहिवाल, गिर या फिर नागौरी। तो दोस्तों नागौरी जो है वह भारवाहक के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नागौरी नस्ल की उत्पत्ति नागौर जिले के सोहालक गांव में हुई। इस नस्ल की गाय कम दूध देने वाली तथा बैल चुस्त व फुर्तीले होते हैं, जो बाहर ढोने व हल जोतने के लिए सर्वोत्तम हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ दिया गया है कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? अजमेर, सवाई माधोपुर, बालोतरा,
या फिर सोजत। दोस्तों जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बारिश होती है तो बाढ़ बालोतरा में और हनुमानगढ़ में आती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बालोतरा। राजस्थान के दो शहर बालोतरा व हनुमानगढ़ जंक्शन नदी के पेटे के नीचे अवस्थित हैं। लूनी नदी में अधिक जल होने पर बालोतरा में व घग्गर नदी में जल अधिक होने पर हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ आती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दिया गया है दोस्तों, यहाँ दिया गया है कि राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम या फिर रेड लोम मृदा पाई जाती है। उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या फिर जयपुर, दौसा। तो दोस्तों बांसवाड़ा, डूंगरपुर जो है उनमें अधिक लाल लोम मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लाल रंग युक्त इस मिट्टी के कण बारीक होने के कारण ही इसे लाल दोमट मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड के कणों की अधिकता तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन और कैल्शियम लवणों की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले के कुछ भागों में पाई जाती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दिया गया है यहाँ दिया गया है कि राजस्थान के किस शहर में तांबा प्रगालक स्मेल्टर स्थित हैं। बाड़मेर, बूंदी, झुंझुनू या फिर डूंगरपुर। तो दोस्तों राजस्थान के झुंझुनू जिले में तांबा प्रगालक स्मेल्टर स्थित है। झुंझुनू के खेतड़ी खेतड़ी झुंझुनू के खेतड़ी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तांबा शोधक हेतु खेतड़ी में खेतड़ी तांबा स्मेल्टर संयंत्र की स्थापना 1974 में की गई। इसे 5 फरवरी 1975 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यहाँ प्रतिवर्ष 31,000 टन तांबा शोधन किया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दिया गया है कि खजवा युद्ध 1659 में औरंगजेब का साथ किसने दिया था। जसवंत सिंह ने, करण सिंह ने, जय सिंह ने या फिर भीम सिंह ने। दोस्तों खजवा युद्ध में औरंगजेब का साथ जसवंत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इसके बारे में। जब शुजा के सुल्तान की तरफ बढ़ने के समाचार मिले तो बादशाह औरंगजेब महाराजा जसवंत सिंह को साथ लेकर उसके विरुद्ध चल पड़े। खजवा के मैदान में 5 जनवरी 1659 को युद्ध हुआ। इसमें जिसमें औरंगजेब की विजय हुई। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इसमें दिया गया है दोस्तों कि प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम व महिपाल का दरबारी कवि था। विल्हण, कल्याण, राजशेखर या फिर हरिभद्र। दोस्तों महेंद्रपाल जो है उन और महिपाल के दरबारी कवि थे, वे थे कवि राजशेखर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। महेंद्रपाल प्रथम व महिपाल के राज दरबारी कवि राजशेखर थे। उसके दरबारी कवि राजशेखर ने कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विंध्यशाला भंजिका, हरिविलास और भुवनेश कोश, बाल रामायण, बाल भारत आदि ग्रंथों की रचना की थी। राजशेखर ने बाल भारत नाटक के महेंद्रपाल के पुत्र महिपाल, रघुवंश, मुक्तामणि व आर्यावर्त का महाराजा धीराज कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दिया गया है कि किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया। पानीपत, घाघरा, खानवा या फिर बयाना। दोस्तों मारवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर को बयाना के युद्ध में हराया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 16 फरवरी 1527 को सांगा ने बाबर की सेना को हराकर बयाना दुर्ग पर कब्जा कर लिया। बाबर ने इस हार का बदला लेने के लिए सांगा पर पुनः आक्रमण हेतु कूच किया। बयाना की विजय के बाद सांगा ने सीकरी जाने का सीधा मार्ग छोड़कर भुसावर होकर जाने का मार्ग पकड़ा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ दिया गया है कि राठी व महेटा किस बोली की उपबोलियाँ हैं। मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती या फिर मारवाड़ी। तो राठी और महेटा जो हैं वह मेवाती बोली की उपबोलियाँ हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मेवाती बोली अलवर, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिले में प्रचलित हैं। चरणदास व उनकी 2 शिष्या दयाबाई व सहजोबाई द्वारा लिखित साहित्य इसी बोली में है। इसकी प्रमुख उपबोलियाँ राठी, करेर, कठेर व महेठा हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ दिया गया है कि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। यह किसने कहा था। रतन देवी शास्त्री, कमला स्वाधीन और कल्याणी पराशर और शांति त्रिवेदी। दोस्तों आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, यह शांति त्रिवेदी ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नागपुर महाराष्ट्र में जन्मी शांति त्रिवेदी ने उदयपुर के परशुराम त्रिवेदी के साथ विवाह के उपरांत महिलाओं के विकास हेतु
सामाजिक कार्य में संलग्न रही। इन्होंने 1957 में उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ दिया गया है कि हरित राजस्थान योजना प्रारंभ की गई थी 2007 में, 2009-10 में, 2004-5 में या फिर 2002-3 में। दोस्तों हरित राजस्थान योजना की आरंभ 2009-10 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राज्य में हरित राजस्थान की शुरुआत 18 जून 2009 से की गई। शहरी ग्रामीण क्षेत्रों को राजकीय व निजी भूमि पर बड़े स्तर पर वृक्षारोपण का काम किया गया। शहरों में इस योजना को समस्त शहरी निकायों के द्वारा संचालित किया गया। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए समस्त शहरी निकायों को निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दिया गया है दोस्तों कि राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? बनास, माही बेसिन, लूनी और चंबल बेसिन। दोस्तों राजस्थान के चंबल बेसिन में बीहड़ मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चंबल बेसिन में बीहड़ मिलते हैं। चंबल नदी के द्वारा मिट्टी के भारी कटाव के कारण प्रवाह क्षेत्र में बन गई गहरी घाटियां व टीले 5 से 30 मीटर गहरे खड्डों को स्थानीय भाषा में खादर कहते हैं। राज्य में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर एवं करौली जिले में है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दिया गया है दोस्तों कि राजस्थान सरकार के किस वर्ष 5 विभाग पंचायती राज संस्थान को स्थानांतरित किया गया? तो 2010 में, 2008 में, 2012 में या फिर 2006 में। दोस्तों राजस्थान सरकार ने 5 वर्षीय पंचायती राज संस्थान को 2010 में स्थानांतरित किया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मारवाड़ के गांधी के रूप में पहचान बनाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2010 को 5 विभागों कृषि विभाग, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, महिला एवं विकास मंत्रालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता को पंचायती राज संस्थाओं को सौंपकर राष्ट्रपिता को सच्ची श्रद्धांजलि दी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दिया गया है दोस्तों कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 1 जून 1993 को, 20 अप्रैल 1993 को, 2 अक्टूबर 1993 को या फिर 30 जनवरी 1993 को। दोस्तों 74वां संविधान संशोधन जो है वह 1 जून 1993 को अस्तित्व में आया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो है यह अधिनियम 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पारित हो गया। उसके बाद 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पारित किया गया और राष्ट्रपति ने इसे 20 अप्रैल 1993 को स्वीकृति प्रदान की तथा यह 1 जून 1993 को लागू किया गया। इसके द्वारा नगरीय क्षेत्र में स्थानीय स्वायत्त शासन की इकाइयों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ दिया गया है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध या फिर खानवा का युद्ध। दोस्तों महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में परास्त किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। खातौली जो कि पिपलदा तहसील कोटा जिले में स्थित है का युद्ध 1517 ईस्वी में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। इसमें राणा सांगा विजयी रहा किंतु वह लंगड़ा हो गया और इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बनाया गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दिया गया है दोस्तों कि कोशिया क्या है? पचपदरा का नमक, राजस्व का एक नाम, दूरी नापने की इकाई या फिर आभूषण का नाम। तो दोस्तों कोशिया जो है वह पचपदरा का नमक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सांबर झील से तैयार किए जाने वाले नमक को सांबरी नमक कहा जाता है और पचपदरा झील में जो तैयार किए जाने वाले नमक हैं उसको कोसिया कहा जाता है। और डिडवाना का नमक डीडू के नाम से प्रसिद्ध था। उल्लेखनीय है कि पचपदरा झील में खारवाड़ जाति के जो लोग हैं वह परंपरागत तरीके से जो मोरली नाम की जो झाड़ी आती है उससे नमक बनाने का काम करते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दिया गया है दोस्तों कि घना पक्षी विहार जो कि पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है, यहाँ का मुख्य आकर्षक क्या है? कुरंजाम, गोडावण, साइबेरियन क्रेन या फिर कोयल। तो दोस्तों घना पक्षी विहार जो कि भरतपुर में है उसका मुख्य आकर्षण वह है साइबेरियन क्रेन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पर्यटक परिपथ स्वर्ण त्रिकोण एवं गंभीरी एवं बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित
भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य विश्व में पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। यहाँ भगवान शिव का प्राचीन मंदिर होने के कारण इसका नाम केवलादेव पड़ा है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विद राकेश पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर वहां एग्जाम विद राकेश सर्च करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करो।